Today we are going to start chapter number 4 of economics, which is organization of data. Firstly, in this video we have to learn three most important topic of the chapter, which is classification, variable and frequency. So before starting this, let's discuss about what is the meaning of organization. So simply to ascending data in a particular manner. ओके जैसे डेटा हम लोगों को अवेलेबल हो गया स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बाद, तो उस इंक्वायरी के बाद जो डेटा मिला ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से जब हम लोग अरेंज कर लेते हैं एक डिफिनेट पैटर्न में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल पैटर्न, डायरेक्शंस। तो जब डेटा को हम लोग एक साइड से अरेंज कर लेते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस थिंग को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हम लोग को कौन कौन से स्टेप्स उठाने होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग कर लेते हैं तो कौन कौन सी थिंग्स हम लोग उससे यूजफुल इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली थिंग आती है वो उसका नाम है क्लासिफिकेशन। पहली हेडिंग का नाम है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे सपोज करो आपके पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स रखे हों, एक पार्टिकुलर पेज पे लिख के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं। अब उन मार्क्स में से हम लोगों को पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बिहाफ पे हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। फिर उनको हम करना है क्लासीफाई। अब मान लो जो मैक्सिमम मार्क्स हो 10, अब 10 में से होता है किसी बच्चे को 2 मिला हो, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करना होगा तो उसी थिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। जैसे 0 से लेके 5 नंबर तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है, और 5 से लेके 10 नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया। तो जो 0 to 5 वाला ग्रुप है, उसमें उन बच्चों को की डिटेल्स को रखेंगे जिनको 0 से 5 के बीच में नंबर मिले होंगे, और 5 से 10 वाले ग्रुप में किसको रखेंगे, जिनको 5 से 10 वाले नंबर मिले होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो थिंग करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन की सिंपल डिफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। तो कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या थिंग है कि जो भी डेटा हम लोग पास अवेलेबल है ना, ग्रुप ऑफ जो डेटा है, उनको किसी कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर अलग करना। अलग करने का मतलब कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो जो क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे वो क्राइटेरिया क्या हो सकती है क्लासिफिकेशंस की। तो यहाँ पे हम लोग उसको इतने तरीके से कर सकते हैं क्लासीफाई। पहला है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम लोग इंडिया के मैप को क्लासीफाई करने के लिए चलें, स्टार्ट करें डेटा को वहाँ पे, तो क्या हम लोग पास ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, जैसे कि माउंटेन रीजन, ठीक, प्लेटू रीजन, प्लेन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ऐसे करके क्लासीफाई कर सकते हैं ना। पूरे इंडिया का जो मैप है, जियोग्राफी जो है, उसको ऐसे क्लासीफाई करा जा सकता है। फिर डायरेक्शन के बिहाफ पे कर सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया। तो इस तरह का जब क्लासिफिकेशन करा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देन है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है ऑर्डर। तो जब हम लोग किसी थिंग को ऑर्डर के बिहाफ पे अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सपोज कि जो अपने यहाँ इंडिया की स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन उनको क्लासीफाई करना है। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया कि 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक के पॉपुलेशन वाले कौन सी स्टेट्स हैं, फिर 50 लाख तक के कौन सी स्टेट्स हैं, 2 लाख की पॉपुलेशन वाले कौन सी स्टेट्स हैं। तो इसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल। फिर थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इसमें जब हम लोग क्वालिटी के ऊपर थिंग्स डिपेंड करें, ओके, जैसे कहीं टेम्परेचर के बारे में ले लिया, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड रहता है और कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हॉट रहता है। तो ये क्वालिटी है, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, जो कोल्डनेस है या हॉटनेस है, ये तो क्वालिटी हो गई वेदर की। तो वेदर को क्वालिटी के बिहाफ पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, कोल्ड और हॉट, ओके। इसके बाद है क्वांटिटेटिव, कि जब हम लोग उस वाले थिंग्स को क्या करें, नंबर कोई दे पाएँ, मतलब किसी नंबर के फॉर्म में बदल पाएँ, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ओके। तो इतने क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम लोग अपने डेटाज को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई करने के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग को डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, वेल बैनर में रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो जो डेटा हम लोग जो क्लासीफाई कर लेंगे ना, तो जो डेटा हम लोग को वहाँ पे मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल।
तो जैसे क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या है, एक वेरिएबल है। तो जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी 2 क्लास में इंटर करता है, तो दोनों क्लास में ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कि दोनों क्लास में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हों एक जैसे हों, तो दोनों क्या होंगे, वेरी कर जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ऐसी थिंग्स को जो इन्फॉर्मेशंस बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो क्या है, जैसे एग्जांपल में ले लिया मैंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, देन है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में भी ये डिटेल है कि आज की डेट में जैसे टेम्परेचर मान लो 20 है, कल 25, फिर उसके बाद कभी 30 हो सकता है, फिर कभी कम भी हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं वेरी कर रही हैं, इन सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, थर्ड है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो ग्रुप ऑफ डेटा है, उस डेटा में कोई जो पार्टिकुलर वैल्यू है, जो वेरिएबल है, वो कितनी बार आया हुआ है, तो उस थिंग को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल के लिए डेटा का सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, 2, 3, 2, 5, 3, ये 3 टाइप के डेटा यहाँ पे हैं, 3 इंफॉर्मेशन हम लोग पास अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इज 3 टाइम्स, तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 विल बी 3। हाउ मेनी टाइम्स 3 अकर हेयर, तो कितनी बार अकर हुआ है वो, 1 टाइम ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कितनी हो गई, 1। और 5 कितनी बार अकर 3 की फ्रीक्वेंसी 2, एक बार यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इसके बाद है जो 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो 1 बार ही अकर हुआ है, इसलिए उसको हम लोग, उसकी 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ओके, आगे की डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।